रांची से शहडोल आया लेटर बम, मचा हड़कंप। किसी ईई ने बनाया 246 करोड़ 87 लाख का फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट। आदिवासी बहुल इलाके में महानगरों की तर्ज पर किया जा रहा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के नाम सामने आने लगे हैं। बात शहडोल में रांची से पहुंचे एक पत्र की है, जिसके बाद ईमानदार अफसरों को जवाब देते नहीं बन रहा है। यहाँ पता यह चलता है कि कैसे कितनी आसानी से कोई ठेकेदार अपने आप को करोड़ों का कारोबारी बताकर अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है, और यह अनुभव प्रमाण पत्र जारी होता है शहडोल के लोक स्वास्थ्य ग्रामीण यांत्रिकी यानी PHE डिपार्टमेंट से। इस फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पत्र के मुताबिक संबंधित विभाग का ईई है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कार्यपालन यंत्री। झारखंड के रांची कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता मंडल रांची पश्चिम में ठेका कार्य की आमंत्रित निविदा संख्या DWSDRW 6/2022 और 23 मेसर्स NS इंटरप्राइजेज पोस्ट औलेदा फतेहपुर सीकरी जिला आगरा पिन 283110 को मेगा वाटर सप्लाई स्कीम में रिंग रोड बनाना है। उन्होंने शासकीय निविदा की प्रक्रिया के तहत बतलाया है कि पत्र क्रमांक 2799 दिनांक 21 सितंबर 2021 शहडोल स्थित PHE कार्यालय द्वारा जारी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी किया है, और दिनांक 2 जनवरी 2023 को रांची झारखंड से जारी ई शशि शेखर सिंह कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल पश्चिमी रांची ने इस पत्र की तस्दीक को शहडोल भेजा है, और यहाँ पहुंचे पत्र ने लेटर बम का रूप ले लिया। यहाँ ना तो यह कंपनी का कोई अता पता है, ना ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट में दिया गया कार्यों के बतौर हवाले में 246 करोड़ 87 लाख के कार्यों को लिए जाने और ईमानदारी से पूर्ण कर सर्टिफिकेट हासिल करने की बात कही गई, जबकि शहडोल की धरा पर जीवंत मानव ने इतनी बड़ी राशि का पूर्ण कार्यों के बारे में ना देखा है ना सुना है। अब शहडोल के अधिकारियों को यह काम धरातल पर तलाशने होंगे और उस कंपनी को जिसने अदृश्य शक्तियों के माध्यम से या गुलाबी रंग की प्रगाढ़ वितरित करते हुए कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल किया, गंभीरता पूर्वक जांच करने का विषय है। मामले में अधिकारियों की माने तो हमारा विभाग ही नहीं है, ना ही हमने किया है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि रांची का पत्र शहडोल के सही पते पर आया है। बावजूद जिम्मेदार अफसर मान नहीं रहे। यहाँ भूत प्रेत का साया हो सकता है, जो आगरा के मेसर्स NS एंटरप्राइजेज के लिए 246 करोड़ 87 लाख रुपए की सीसी बना दी, ताकि निकट भविष्य में इस पत्र का हवाला देकर फर्जी कंप्लीशन सर्टिफिकेट से सैकड़ों करोड़ रुपए का ठेका हथियाया जा सके। तो मान लीजिए फर्जी योग्यता प्रमाण पत्र रखने वाले ठेकेदार के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का क्या हाल होगा। बहरहाल स्टार समाचार की पड़ताल जारी है, जिसमें हस्ताक्षर और ईमेल सहित जयसिंह नगर, खुर्द इत्यादि स्थान के सटीक नामों का मुद्रण विभाग की सील मुद्रा का उपयोग यहाँ सब बतलाते हैं। इस मामले में बड़ा खेला किया गया है, जिसकी पड़ताल आवश्यक है, वरना शहडोल आदिवासी बहुल क्षेत्र का नाम चंद सिक्कों की खनक में मिट्टी में मिल जाएगा। न्यूज़ 9 के लिए शहडोल से सतीश मेहरा की रिपोर्ट। अधिकारी सजग न रहे तो ऐसे लोग कर सकते हैं बिल्कुल करते होंगे। हाँ, मैं तो चेक करता रहता हूँ अपने ऑफिस में भी। ऐसा बहुत ज्यादा कोई होने नहीं देते हैं। मैं स्वयं खुद देखता हूँ बहुत सारी चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ भी कम है। STO की जगह 1 की जगह 3 की जगह 1 STO है, तो कम से कम 20 सब इंजीनियर की जगह 3 सब इंजीनियर है। तो हम लोग एक साथ बना काम करते हैं, कोई ना कोई चीज पकड़ में आ जाती है। इसको अपन फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। इससे कितने करोड़ का काम लेना चाह रहा था सामने वाला कंपनी? ये मैं नहीं जानता, उसमें ये नहीं लिखा रहता। वहाँ जो जांच आती है, जांच का सत्यापन आता है, उसमें ये नहीं लिखा रहता कि इसको कितने करोड़ का काम दिया जा रहा था। ये तो वहीं के अधिकारी जानेंगे। अब उसने शहडोल के लिए क्या बताया, कितने का काम किया? अब वो भी मुझे ध्यान नहीं, करीब कुछ करोड़ों में बात की है उसने। 200 करोड़ की अब जो भी है, अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी से सत्यापित कराया जाता है। रांची में इसने कहीं टेंडर डाला होगा। रांची के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मुझसे पूछा, मैंने अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई किया, फिर से वेरीफाई किया, इस प्रवृत्ति का कोई भी काम इस ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया है। तदनुसार मैंने उसी तरह का अनापत्ति प्रमाण पत्र वहां भेज दिया कि इस ठेकेदार ने कोई काम नहीं किया है, और अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ से नहीं जारी किया गया है। तो आप मानते हैं कि विभाग के जो है ईमेल ID, सील मोहर सारे जो है इस्तेमाल किए गए? विभाग की सील मोहर तो नहीं थी, क्योंकि उसमें लोक स्वास्थ्य विभाग लिखा है। अगर हमारे विभाग से जारी होता तो उसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लिखा जाता, और हमारे यहाँ के पत्र का प्रारूप अपने आप में अलग है। पत्र में हमारा ईमेल ID पड़ा रहता है, पत्र में हमारे विभाग का नाम पड़ा रहता है। एक फंडामेंटल प्रोटोकॉल टाइप से मेरा पत्र है। तो आप मानते हैं किसी न किसी ने इस मामले में वही हुआ होगा, जिसको मैंने स्पष्ट लिख दिया। जिस अधिकारी ने रांची से हमसे पूछा, उस अधिकारी को मैंने पत्र भी लिख दिया, ये भी लिख दिया कि किसी भी तरह का कोई इस तरह से आता है तो कृपया पहले मुझसे सत्यापित करा लें, और बल्कि मेरे व्हाट्सएप में स्वयं भेजें। मैंने बहुत क्लियर कट लिखा है, अपने चीफ इंजीनियर साहब को भी लिखा है,
ठीक